जयपुर से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर रीट परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो कड़ी नाकाबंदी होने के बावजूद और नेट बंदी होने के बावजूद, कड़ी निगरानी के बावजूद भी रीट पेपर जो लीक हुआ उसका खुलासा एसओजी ने किया है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भजन लाल की गिरफ्तारी की है, जिससे पूछताछ के बाद मिली जानकारी के अनुसार ये सामने आया। और भजन लाल से जो जानकारी मिली है उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा संकुल के अधिकारियों का इसमें हाथ नजर आया है, जिनके माध्यम से ही पेपर लीक हुआ और 1 करोड़ 20 लाख रुपए में पेपर को लीक किया गया था। और इसी साथ साथ बता दें कि 18 अक्टूबर को किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी को एक लिखित पत्र में यह दावा किया था कि रीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ शिक्षा संकुल का है। अब बड़ा सवाल यह है कि बड़ी निगरानी के बाद, कड़ी नाकाबंदी के बाद और नेट बंदी के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो यह एक बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था पर और पूर्व शिक्षा मंत्री की द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान एसओजी ने रीट परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी मुख्य कड़ी तक पहुंच गई है। एसओजी ने मामले में उदाराम और रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। एसओजी की गिरफ्त में आए रामकृपाल मीणा ने कि शिक्षा संकुल स्थित पेपर संग्रहण केंद्र से परीक्षा से पहले 25 सितंबर 2021 को पेपर निकालकर उदाराम विश्नोई को दिया गया था। इसके बदले उदाराम विश्नोई की ओर से 1 करोड़ 22 लाख रुपए देने की जानकारी सामने आई है। आरोपी उदाराम विश्नोई ने यह पेपर भजनलाल विश्नोई को मुहैया कराया था और उन्होंने बताया कि इस मामले में भजनलाल विश्नोई की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन दोनों आरोपियों के नाम सामने आए थे। आरोपी रामकृपाल मीणा जयपुर में निजी शिक्षण संस्थान संचालित करता है। इससे पहले भी रामकृपाल मीणा द्वारा कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में एसओजी अब तक करीब 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन सभी युवाओं से के भाग्य का फैसला करने वाला मामला है जो आगे भी परीक्षा देंगे, इसलिए बार बार राजस्थान में पेपर लीक होना ये गंभीर मामला है और ये मेरी मांग है कि इसमें सरकार सीबीआई से जांच कराए, जिससे इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई हो और बड़ा व्यक्ति भी लिप्त है तो पकड़ा जाए, ताकि बार बार पेपर लीक होने की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये बड़ा ही अफसोसजनक है कि 15 दिन में एक छोटे से व्यक्ति को पकड़ना अच्छा है, उससे एक लाइन बनेगी, लेकिन लाइन एक जगह जाकर रुक जाएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं, जो एसओजी के बस की बात नहीं है बड़े लोगों पर हाथ डालना। अगर आप की जो शुरुआती से एक बार अगर बातचीत अपन कर सकते। इतनी ही बात बताई मैंने अभी, जो क्यों तो ज़्यादा थोड़ी बताया था। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लो आप। हाँ, उसमें यह है कि राम कृपाल को अप्रोच किया गया कि किसी तरह से वो पेपर लीक या वो वहाँ से चुरा ले और उसके एवज में उसको एक निश्चित धनराशि की प्रॉमिस किया गया कि इतनी धनराशि आपको देंगे। अब उस धनराशि के एवज में अब तक मैंने बताया 1 करोड़ 22 लाख रुपए उदाराम और उसके अन्य सहयोगी उसको राम कृपाल को दे चुके हैं। अब जो शेष धनराशि है उसका उन्होंने कितना कलेक्शन कर लिया, किन कैंडिडेट से कर लिया या किन कैंडिडेट्स को वो एक्चुअली आगे प्रश्न पत्र पढ़ाया गया, क्या रेट रहा जिस रेट के आधार पे पर कैंडिडेट उन्होंने उनसे चार्ज किया, तो ये सब अभी क्योंकि इनको आज अरेस्ट किया है तो अभी कल माननीय न्यायालय से इनका रिमांड लेके फिर पूछताछ करेंगे और जैसे जैसे जो फैक्ट्स आएंगे आपको बताएंगे।
उनके फ़ोटो अभी भिजवा दूंगा, फ़ोटो करवा के एक बार